नमस्कार दोस्तों, भोलेनाथ का प्रिय महीना सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सावन के महीने से शुरू किए जाने वाले 16 सोमवार के व्रत की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, अमरपुर नगर में एक अमीर साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वो दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार व्रत कर शिव जी की पूजा करता था। संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के आगे घी का दीपक जलाता था। उसकी भक्ति देख माँ पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, ये आपका सच्चा भक्त है, कृपा कर इसकी इच्छा पूरी करें। तब भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि पूर्व जन्म के कर्मों के कारण साहूकार के भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। तब भगवान शिव ने स्वप्न में उस साहूकार को दर्शन दिए और संतान प्राप्ति के वरदान के साथ ये भी बताया कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा और उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। ये सुनकर वो साहूकार प्रसन्न तो हुआ, लेकिन चिंतित भी हुआ। उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को भी बताई। पुत्र के अल्प आयु होने की बात जानकर साहूकारनी भी बहुत दुखी हुई, लेकिन साहूकार ने अपने सोमवार के व्रत का नियम नहीं छोड़ा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम अमर रखा गया। जब अमर 11 साल का हुआ तो साहूकार ने उसे अपने मामा दीपचंद के साथ शिक्षा ग्रहण करने काशी भेज दिया। साहूकार ने उन्हें रास्ते के लिए कुछ धन दिया और कहा, जहाँ भी तुम रात्रि विश्राम के लिए रहोगे वहीं यज्ञ कर ब्राह्मणों को भोजन करवाना। यात्रा करते हुए अमर और दीपचंद एक राज्य में पहुँचे, जहाँ की राजकुमारी का विवाह था। परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह हो रहा था वो काना था। ये बात किसी को पता ना चले, इसलिए उस राजकुमार के पिता ने अमर से दूल्हे की जगह बैठने की विनती करी। अमर ने विनती स्वीकार करते हुए राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। लेकिन जब विदाई होने लगी तब अमर ने राजकुमारी चंद्रिका को सारी बात बता दी और उन्हें अपने पिता के घर छोड़कर काशी चला गया। जब अमर 16 वर्ष का हुआ तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और अन्न और वस्त्र दान किए। उसी रात निद्रा में अमर की मृत्यु हो गई। अब अमर के मामा दीपचंद जोर जोर से विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। विलाप की आवाज सुनकर माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि वो उस रोते हुए व्यक्ति का कष्ट दूर कर दें। तब भगवान शिव ने कहा, ये वही साहूकार का बालक है जिसे उन्होंने 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया था। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, इसका पिता 16 वर्ष से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगाता है, कृपा कर इसके दुखों को दूर करें। तब माता पार्वती की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने अमर को जीवन का वरदान दिया। वरदान प्राप्त होते ही अमर जीवित हो उठा। उसने अपनी शिक्षा पूरी करी और अपने नगर की ओर वापस लौट गया। तब रास्ते में वो नगर आया जहां अमर का विवाह हुआ था। वहां के राजा
और राजकुमारी चंद्रिका ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को अमर के साथ प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और साहूकारनी जानते थे कि 16 वर्ष की आयु में उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित थी। इस कारण वो बड़े दुखी थे और कष्ट में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी उनका पुत्र अमर राजकुमारी चंद्रिका के साथ घर पहुंचा। अमर को अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करी है। दोस्तों, इस प्रकार भाग्य में नहीं लिखे होने के बाद भी सोमवार के व्रत के प्रभाव से साहूकार को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसा सुख साहूकार और साहूकारनी को दिया, वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सबको देना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। मृगवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा। भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर
सग संगे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर में मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी। जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित। ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण देव जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी। कहत हरि हर स्वामी। मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगीधारा। ओम जय शिव